हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। प्लीज प्लीज सो यहाँ पे जुड़ने की एनर्जी है और एक नई शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पे 0 और उसके बाद 8 पॉसिबल है। ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये सोल कनेक्शन है। एक दूसरे के बिना आप जितना अधूरे हो और एक साथ आप उतने ही पूरा फील करते हो। एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे चाहे भी तो आप एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हो। स्पेशली आपके पर्सन ने ये सारी चीज़ें ना, आपने कभी कोशिश की थी लेकिन आप उसमें फेल हुए थे, बट समहाउ आपकी एनर्जी में ऐसा है ना कि आप अभी वो चीज़ें जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आप हो रहा है लाइक मूव ऑन करना हो। इट्स लाइक मूव ऑन, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है और दुखी नहीं हो आप, बट शांत हो। जैसे इनकी तरफ ऐसे जैसे पहले नज़रें गड़ाए के बैठे थे ना कि ये कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, वैसे नहीं है। बस आप शांत हो। इनकी तरफ है ना काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, इनसिक्योरिटीज़ है, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे इन्हें आपकी याद आती है, बहुत सारी याद आती है, लेकिन इन्हें ना अब आपसे अप्रोच कैसे करें ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने पहले कभी की नहीं है। भले ये सामने से आते थे, लेकिन जो भी एक पहल थी, जो भी एक एनर्जी थी, हर चीज़ है ना, जैसे आप ये कभी भी आए, कैसे भी आए, आप जैसे ना थाली लेके आरती करने के लिए रेडी हो, ऐसी एनर्जी थी। भले आप थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाए, कुछ पूछे बोले, लेकिन एक था ना आपके एनर्जी में इंतज़ार था, इनके लिए तड़प थी, क्रेविंग थी, इम्पोर्टेंस ही इम्पोर्टेंस था। अब चीज़ें वैसे नहीं रही, ये चीज़ें समझने लगे हैं, ये चीज़ें ये समझ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश में लगे हैं, मनाने की या उनको खुश रखने की या उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश, मतलब लाइफ को अपनी चलाने की कोशिश है। उन्हें पता है कि वहाँ से कुछ मिलने वाला है नहीं, बट ऐसा नहीं बोलते कि ट्राई कर रहे हैं, ये उन्हें पता है कि ये उनको करना पड़ेगा, उन्हें बात माननी पड़ेगी, उन्हें सुनना पड़ेगा, उन्हें डरना पड़ेगा, जो भी है करना पड़ेगा। आपके रिश्ते में ना इन्हें बहुत फ्रीडम था, इम्पोर्टेंस था, प्यार, लव, कंसर्न, केयर क्या नहीं था, बट फिर भी इन्हें वो सारी चीज़ें रास नहीं आई। और जो पसंद आया वो सारी चीज़ें अभी उनसे हर चीज़ वो छीन रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। मतलब एक फ्रीडम था लाइफ में, रिश्ते में, अभी वो सब चीज़ें मिट रही है। पॉसिबल है कि किसी की एंट्री होने की वजह से आपकी एग्ज़िट हुई थी, धीरे धीरे से किसी की धीरे धीरे से एंट्री हुई और धीरे धीरे से आपकी एग्ज़िट हुई थी। और वही सारी चीज़ें हैं ना अभी इन्हें सामने से दिख रही हैं, किस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया, आपको चीट किया, आपको झूठ बोला, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी ने, आपकी सोच ने, आपकी इंट्यूशन ने कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा दिया था। आपने पूछा भी था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा भी था, जानने की कोशिश भी की थी, ये सब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है।
लेकिन इन्होंने ना या तो ये चीज़ों को ना घुमा दिया, लाइक आंसर घुमा दिए हैं, ये कुछ है लाइक आपके ही ब्लेम डाला कि तुम ज़्यादा ही शक करते हो, तुम ज़्यादा ही शक करती हो। कुछ तो ऐसा किया ना जहाँ पे इन्होंने पहले तो बात छुपाई थी, या तो फिर छुपाई वाली बात को ना इस तरह से घुमाया था कि आपको ही गलत ठहराया, तुम्हारी वजह से ही हुआ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। शायद ये इन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में ऐसा किया था, शायद थर्ड पार्टी के डिसीजंस, थर्ड पार्टी की एनर्जी, मतलब इवन पेरेंट्स भी है ना, तो पेरेंट्स ने जो किसी को पसंद किया हो, ये पेरेंट्स जो कह रहे हैं वही सही लगा था, या कोई पर्सन था या कोई रिश्ता था, मतलब रिश्ता आया था या जो भी है, वो ज़्यादा सही लगा, वो ज़्यादा सही लगा, आपसे कहीं गुना ज़्यादा सही लगा कि समझो प्रैक्टिकली सही लग रहा है, कोई दिखने में अच्छा है, कोई फाइनेंशियली वेल ऑफ है, कोई सोच समझ से समझदार लग रहा है, कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कितनी समझदारी की बातें कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। और इन्हें ऐसा लगा कि नहीं, आप हो तो अच्छे, बहुत ही अच्छे हो, दिल से अच्छे हो, इनोसेंट हो, और बहुत प्यार भी करते हो, ये भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन रिश्ते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल रिश्ते हैं वो ऐसे नहीं चलते, वहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। इनिशियल इनके एच हो सकता है, एच इनका इनिशियल हो सकता है, स्ट्रांगली एच फील हो रहा है, और ये इंसान के मुंह के बल गिरे हैं। थर्ड पार्टी की तरफ से ना काफ़ी ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है कि जैसे उनका कोई डिसीजन रॉन्ग गया हो या फिर एक्सपेक्टेशन रॉन्ग गई हो, वैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और किसी की बात सुन के कोई लाइक नो, कोई स्पेशली ऐसा लगा कोई दोस्त है, कोई कलीग है, कोई बड़े भैया बड़े बहन होते हैं ना, वो जैसे कोई एक बड़ा इंसान, मैच्योर इंसान जिसने इन्हें एडवाइस दी थी कि आप में से या किसी और में से चुनना हो, या आपको चुनना है या नहीं चुनना हो, उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। क्योंकि वो इंसान ने, ऐसा लगा ना कि वो इंसान ने अपने प्यार को चुना था, या कोई तो चॉइस ना रॉन्ग गई इनकी, कोई तो नहीं, या आपके बारे में जो डिसीजन है ना वो रॉन्ग गया है। तो इनिशियल हो सकता है इनका। इनकी मन में ना अभी जलन और इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, इनसिक्योरिटीज़, जलन भी, क्योंकि इनकी सारी ज़िंदगी में भूचाल आया है, डिसीजन रॉन्ग गए हैं, ये भी खुद परेशान हो गए हैं, जो सोचा था वो तो इतना अच्छा वाला तो कुछ हुआ नहीं है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अलग ही सिचुएशन में, कम्प्लीटली अपोजिट सिचुएशन में है, और आपकी तरफ मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जी, क्योंकि जहाँ पे इनकी सिचुएशन है ना, वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, करते हैं बट ये ऐसा कब तक चलेगा वाली एनर्जी है, कब तक। इन्होंने ना इवन इधर उधर, मतलब आप है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की चॉइस, लाइक ना पेरेंट्स ने भी कोई पसंद किया हो, या किसी से मैरिड हो, एंगेज्ड हो, कमिटेड हो, जो भी है, उसके बावजूद भी इधर उधर ट्राई किया था, कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे भी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मतलब वो बात नहीं बनी, जो बात आप में है वो किधर भी नहीं है। इसलिए तो इन्हें समझ में आ रहा है कि जाने अनजाने में समझ में आ रहा है कि आप ही क्यों, ये सवाल कभी कभी खुद से ही पूछ लेते हैं कि आप ही क्यों। और अभी स्पेशली इन करंट एनर्जीज़ में ना, आप तो इनकी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो, ना परेशान कर रहे हो, ना सता रहे हो, ना पीछे पड़ रहे हो, ना सवाल जवाब कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। इनफैक्ट आप नहीं हो, इस बात की तकलीफ़ क्यों हो रही है, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरा फील, मतलब ऐसा लगता है ना कभी कभी इंसान को, इस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं आप आ जाए, आप इनको गुस्सा करें, आप इनको मारे, आप इनको बोले, लेकिन फिर भी आप इनके ही रहें, आप इनसे ही प्यार करें। वो मेरा इंसान है, वो मुझे वापस चाहिए, ऐसी कुछ एनर्जी इनकी फील रही हो। इन्हें पता है कि कुछ चीज़ें
बिगड़ गई है, सॉरी, जो बिगड़ गई है, कुछ ठीक हो नहीं सकती, भले आपको मना ले, लेकिन इनकी लाइफ की सिचुएशन का क्या, उसका क्या करें, ये नहीं समझ में आ रहा है। सो इनकी डिज़ायर में ही आप हो, डिज़ायर में है। उन्हें नहीं पता कि चीज़ें जो इन्होंने रायता फैला है वो ठीक कैसे होगा, ये जो सही कैसे होगा पता नहीं, बट इच्छा तो है कि यार ये बस सही हो जाए, सही हो जाए। द सन सोल कनेक्शन है, सन है, एम्प्रेस है, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स है, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स दिल तोड़ने वाली एनर्जी तो है, दिल टूटने वाली एनर्जी तो है डेफिनेटली। द एम्परर, 8 of Wands, the World, Ace of Cup और 4 of Cups। बॉटम डेक है क्वीन ऑफ कप्स। सो आपकी रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, आपकी रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। कोई भी कुछ करे, कितना भी कान भरे, ये कितना दूर जाए, आप कितना दूर जाए, या आप कि अभी तो, पहले तो पॉसिबल था लेकिन अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ खासियत ये है कि आप किसी की रिप्लेसमेंट बनना भी नहीं चाहते। आपको कुछ चीज़ मतलब ऐसा नहीं कि आप मांग नहीं रहे हो, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो। ये इनके ही लाइफ में चल रहा है सब कुछ, जो गलती नज़र आना, ये वो सब चीज़, आपकी बातें, आपके अंदाज, आपकी हर बात मिस की जा रही है। मतलब कहीं, मतलब अपना, उनका खुद का डिसीजन कैसे रॉन्ग है हर चीज़ में, ये बात बार बार समझ में आ रही है। डिस्टेंस था बट ये एक फेज़ था, और यही आएंगे क्योंकि ये आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरा फील कर रहे हैं। ये ऐसी एनर्जी को मिस करें ना जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस के जो इमोशंस जो इनके लिए ही थे वो ही मिसिंग है। कोई कितना भी खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, ये हो, वो हो, परफेक्ट हो, लेकिन आप जैसा नहीं हो सकता, आप नहीं हो सकते, यही बात तो प्रॉब्लम है, यही बात इनके लिए प्रॉब्लम है। और अगेन सोल कनेक्शन फील हो रहा है, और यहाँ पे सन की भी एनर्जी है, एंड द एम्परर एंड एम्प्रेस। ये जैसे भी है ना, अपनी ही एम्प्रेस को ढूंढ रहे हैं, अपनी एम्प्रेस को ही ढूंढ रहे हैं, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। जो भी रीज़न था, एक कार्मिक फेजेस होते हैं, वैसे उसकी वजह से इन्होंने सोशल फियर के थ्रू, और जो भी उनको ऐसा लगा ना, जैसे लगा इसके लिए सब जो भी डिसीजन लिए होंगे, लेकिन बात नहीं बनी। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, 8 आवर्स 8 डेज वो एनर्जी है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मतलब बहुत ही जल्द आने के चांसेस है कम्युनिकेशन। और आपको मनाने की कोशिश में ज़्यादा लगेंगे, मनाने की कोशिश में, क्योंकि आपके बिना कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आपकी एनर्जी का रिप्लेसमेंट है ही नहीं, आपका रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। सो ये एक नई शुरुआत के लिए ज़रूर है। मैंने कहा ना, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग की एनर्जी फील हो रही है। और 0 से 0 8 नंबर भी जो मुझे फील हुआ था वो है। इनके इनिशियल के हो सकता है, एच हो सकता है, वो तो पता नहीं, मैंने बताया लेकिन तब करे। एंड नंबर में मुझे ना 8 नंबर और 0 नंबर, अगेन 000 आपको फील हो रहा है, या 8 888 17 ये नंबर ज़्यादा दिख रहे हो। लेकिन फाइनली जितना भी अंधेरा है ना, वो फाइनली सन की रोशनी से, लाइक ना, सूरज की रोशनी से मिटने वाला है। होगा तो वही जो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, और ऊपर वाले की मर्ज़ी अच्छी ही है। बस जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थे वो हो रहे हैं, बस यही है।
इनकी जो समझदारी जो है ना वो उनकी ही भारी पड़ रही है, तो असली समझदारी समझ में आ रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।